तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में चलो। तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में चलो। धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास वीडियो में आपके दरमियान हम लेके आए हैं राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के संबंध में बड़ी अपडेट और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको अवेयर भी करने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र और छात्राओं को मदद देने के लिए एक स्कॉलरशिप, एक योजना शुरू की गई जिसको हम राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, और ये हर साल एग्जाम आयोजित यानी परीक्षा आयोजित की जाती है। ये जो परीक्षा है वो एनसीईआरटी के माध्यम से और स्टेट लोकल बॉडीज को दी गई जिम्मेदारी पे आधारित होता है। यानी हम बिहार की बात करें तो ये परीक्षा एससीईआरटी की देखरेख में दी जाती है। ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और 2024-25 की परीक्षा भी और उससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जल्द ही हम वीडियोस के माध्यम से आपके दरमियान लाने वाले हैं। इस वीडियो में हम इससे संबंधित खास बातें आपके दरमियान रखने वाले हैं ताकि हमारे जो तलबा व तलबात यानी छात्र छात्राएं हैं वो इसकी तैयारी अपने निश्चित समय के आधार पर कर सकें और परीक्षा में बेहतर कारकर्दगी या परफॉर्मेंस या अपनी नुमाइंदगी अदा कर सकें। छात्र छात्राओं को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पिछले यानी 7वीं क्लास में या दर्जे में और वर्ग में 55% अंक प्राप्त किए होने आवश्यक है और वो साथ ही अष्टम वर्ग यानी 8th क्लास में रेगुलर पढ़ाई कर रहा हो, वही वैसे ही छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एनएमएमएस की इस परीक्षा में एक बार उत्तीर्ण होने के बाद आपको हर साल 12,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के तौर पे दी जाती है। ये योजना पहले बच्चों के लिए 6,000 रुपये मात्र तक सीमित थी, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के योगदान और क्रियान्वयन के माध्यम से इसको बढ़ाकर फिर 12,000 रुपये सालाना कर दिया गया है, जो कि हम सभी जान सकते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम बच्चों की सहायता के तौर पे हो सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई में कहीं पे कोई बाधा न बन सके। तो ये योजना बेहद आपके लिए है और इसके लिए अभी से आप तैयारी में जुड़ जाइए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्रा इस परीक्षा को जब उत्तीर्ण करते हैं तो 9वीं से लेके 12वीं तक उनको हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं और इसको हर साल स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कराना होता है। वो कुछ फॉर्म्स हैं जो भी आप जिस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन, दाखिला या नामांकन होता है वहाँ से उस इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉर्म को वेरीफाई कराना होता है, जिसके संबंध में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। अब आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो या इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दें। सबसे पहले आपको बता दें शुल्क के संबंध में। 12 ये सवाल होता है, अक्सर बच्चे सवाल कर देते हैं कि कोई भी जब फॉर्म भरा जाता है तो चार्जेस यानी शुल्क कितना देना होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार की तरफ से जो टेस्ट यानी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है इसके लिए कोई भी शुल्क देना नहीं होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, वहाँ से जो चार्जेस उपलब्ध हो पाते हैं 50, 60, 100 रुपये वही आपको देने हैं। एक्स्ट्रा किसी भी तरह का पेमेंट नहीं किया जाता है। अब बच्चों के सवाल होते हैं कि परीक्षा केंद्र कहाँ होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम परीक्षा देने में असमर्थ हो जाएं। तो आपको बताते चले कि आप जिस जिले से संबंध रखते हैं, यानी बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिलों के अलावा खासकर अगर बात करें भोजपुर की, तो अगर आप भोजपुर के संबंध रखते हैं तो भोजपुर का जो जिला मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो आरा है। तो आरा के बेशतर स्कूलों में इसके एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। क्षत्रिय स्कूल हुआ, एसबी स्कूल हो गए, टाउन स्कूल है और भी कई जगहों पे इसके एग्जाम होते हैं। बहुत इजीली होता है, कहीं पे कोई परेशानी आपको नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक जो कार्य में लगे होते हैं वो भी समझते हैं कि अभी आने वाले जो कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगिता में बैठने वाले बच्चे हैं वो इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो किसी और दूसरी परेशानियों का, तो बड़े कोऑपरेटिव होता है ये एग्जाम। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। अब बच्चों के या फिर शिक्षकों के माध्यम से भी 12 सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि परीक्षा का माध्यम क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको बताते चले कि ये जो परीक्षा होगी, जो राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा आयोजित की जाती है सीईआरटी के माध्यम से, ये लिखित परीक्षा होती है जो कि 2 पालियों में आधारित की जाती है।
पहला पेपर होता है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, और दूसरा सेट यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। यानी दो तरह के पेपर पूछे जाते हैं। दोनों पेपर की जो कुल अंकों की संख्या होती है वो कुल अंक होते हैं 180। 90 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आरक्षण के हिसाब से मार्क्स लाने होते हैं। कमेंट के जरिए से कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या जो कैंडिडेट परीक्षा एक बार क्वालिफाई कर लेगा क्या उसको जरूरी है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जी आपको बताते चलें कि पूरे भारत में तकरीबन 1 लाख के आसपास कैंडिडेट यानी प्रतिभागी को इसका लाभ दिया जाता है, यानी छात्र छात्राओं का इसका लाभ मिलता है। अब अगर विशेषकर बिहार की बात करें तो बिहार में इस योजना की कुल संख्या है 5433, यानी कुल प्रतिभागियों की जो संख्या सिलेक्टेड यानी परीक्षा के उपरांत रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी तो परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत 5433 कैंडिडेट को इस परीक्षा का लाभ मिलेगा। और आपको बताते चले कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जिलों से फॉर्म ही नहीं भरे जाते, यानी बहुत कम संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो भोजपुर में जिले की बात करें तो 50, 60, 100 तक फॉर्म का संख्या पहुंचते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 100 में कैंडिडेट जो है मैक्सिमम क्वालिफाई करने वाले 40-50% होते हैं, 60% हो सकते हैं। तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप जरूर अप्लाई करिए। राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का परीक्षाफल आरक्षण के हिसाब से या आधार पर प्रेषित किया जाता है। इसमें आपको बताते चले कि सामान्य कोटि यानी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो मापदंड है वो 40% है, यानी अमूमन 9 चौके 36 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। दोनों में यानी 36 और 36 किसी में अगर एक में ज़्यादा हो गया दूसरे में कम है तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाइएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाइएगा। यानी दोनों सब्जेक्ट में मैट और सेट में आपको मिनिमम 36 मार्क्स लाने मैंडेटरी है, दोनों में क्वालिफाई करना। इसके अलावा अगर आप आरक्षण से संबंधित फॉर्म में मैंडेटरी पार्ट में भरते हैं तो आपको उससे संबंध में जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति या जनजाति या विकलांग से संबंधित है, दिव्यांगता रखते हैं, उनके लिए 32% की बाध्यता रखी गई है, यानी अमूमन 28 पॉइंट समथिंग 29 मार्क्स आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। इस योजना का प्रतिभागी बनने के लिए आपको बताते चले कि 3.5 लाख रुपए का वार्षिक आय होना जरूरी है, यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। पहले इस स्कीम के तहत ये बाध्यता थी कि 1,50,000 तक के आर्थिक इनकम रखने वाले यानी आय स्रोत के ही लोग इस आवेदन में सम्मिलित हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस अवधि को बढ़ा दिया, यानी जो अमाउंट वार्षिक आय है उसको बढ़ा के 3.5 लाख रुपए कर दिया है। तो अमूमन आप अगर गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति आपका है और आप पढ़ने में मेधावी हैं, आप समझ बूझ रखते हैं तो यकीनन आप क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मारूदी सवालात होते हैं। यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 90 क्वेश्चन और सेट जो होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 90 नंबर पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 90 और मार्क्स भी 90 है, यानी कि टोटल यानी कुल संख्या जो होती है 180 में आपको क्वालिफाई करना होता है, दोनों विषयों में अलग अलग। क्योंकि अगर आप एक में ज़्यादा आ गया एक में कम तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, इसका ख्याल रखेंगे। और आरक्षण कोटि का भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता रहेगा मैं इस वीडियो के जरिए से अपने YouTube चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से आपको देता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारे तमाम स्टूडेंट्स और शिक्षक टीचर साथियों से कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना शेयर कर दूंगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब तक आपने हमारे बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ। हम अगली वीडियो में आपको एनएमएमएस से रिलेटेड यानी राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के संबंध में सिलेबस के माध्यम से यानी उसका क्या पाठ्यक्रम है उसके संबंध में आपको वीडियो लेके आने वाले हैं। तो वो वीडियो हमारे स्टूडेंट्स जरूर देखेंगे और उसको शेयर करिएगा। उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको चैनल सब्सक्रिप्शन के बाद मिल जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।